गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कल्लू काका की आलू पूरी की दुकान थी। सुबह सुबह जब मुर्गे बांग देते और मंदिर की घंटियां बजती, तब कल्लू काका अपनी दुकान सजा लेते। उनकी आलू पूरी इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग खाने आते। खस्ता पूरी, मसालेदार आलू की सब्जी, साथ में हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी, सब कुछ लाजवाब होता। कल्लू काका का एक बेटा था मोहन, जो उनके साथ दुकान पर बैठता और ग्राहकों को प्यार से खाना परोसता। लीजिए चाचा, गर्मा गर्म पूरी। काका ने आज आलू की सब्जी में ताज़ा हरा धनिया डाला है, खुशबू तो देखो। वाह मोहन बेटा, कल्लू भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसी पूरी पूरे जिले में नहीं मिलती, और दाम भी इतने कम कि दो गरीब आदमी पेट भर कर खा सकता है। भगवान की दया है चाचा, सब आप लोगों का प्यार है। जब तक पेट भरकर खिला सकूं और थोड़ा सा घर चला सकूं, बस यही बहुत है। कल्लू काका की सबसे बड़ी खासियत उनकी ईमानदारी और उदारता थी। वे कभी किसी भूखे को खाली पेट नहीं लौटने देते थे। गांव के गरीब बच्चे, बूढ़े साधु, मंदिर के पुजारी, सबको वे बिना पैसे के पेट भरकर खिलाते। आटे में कभी मिलावट नहीं की, तेल बढ़िया सरसों का इस्तेमाल करते और आलू भी खेत से ताजे मंगवाते। काका, आज मेरे पास पैसे नहीं है। पापा को मजदूरी नहीं मिली, लेकिन भूख बहुत लगी है। अरे बेटा, पैसे की चिंता मत कर। आ बैठ यहाँ, पेट भरकर खा। भूखे पेट कोई बच्चा मेरी दुकान से नहीं जाएगा। माँ सरस्वती की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। काका, रोज ऐसे ही मुफ्त में खिलाते रहोगे तो कमाई कैसे होगी? घर का खर्चा भी तो है। बेटा मोहन, सुन, ये दुकान हमारी रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन लालच कभी मत करना। पेट भरकर कमाओ, पर किसी भूखे को देकर जो आशीर्वाद मिलता है, वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, याद रखना। समय बीतता गया। कल्लू काका बूढ़े होने लगे और एक दिन बीमार पड़ गए। दुकान की सारी जिम्मेदारी अब मोहन के कंधों पर आ गई। मोहन मेहनती तो था, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा लालच का बीज पड़ चुका था। पास के शहर से एक बार उसका दोस्त लौटा था और उसने बताया था कि शहर में लोग कम सामान में ज्यादा पैसे कमाते हैं। काका तो बूढ़े हो गए, उनकी पुरानी सोच है। अगर मैं हर पूरी पर 1 रुपया ज्यादा लूं और आटे में थोड़ा सा शोकर मिला दूं तो किसे पता चलेगा? लोग तो वैसे ही खाने आते हैं, और उधार मुफ्तखोरी तो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। मोहन बेटा, दुकान का ध्यान रखना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लालच बुरी बला है। जो कमाओ ईमान से कमाओ, और गरीबों को कभी खाली मत लौटाना। हाँ हाँ काका, आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, आप आराम करो। कल्लू काका के बीमार होते ही मोहन ने दुकान में बदलाव शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने आटे में मिलावट शुरू कर दी। बढ़िया गेहूं के आटे में सस्ता मैदा और कभी-कभी बासी आटा भी मिलाने लगा। आलू की सब्जी में मसाले कम कर दिए और तेल भी बार-बार इस्तेमाल करने लगा ताकि खर्चा बचे। साथ ही उसने पूरी का आकार भी छोटा कर दिया और दाम बढ़ा दिए। हाँ जी, बताइए कितनी पूरी चाहिए? आज से रेट थोड़े बढ़ गए हैं, 4 रुपए की एक पूरी। 4 रुपए की एक पूरी? कल तक तो 2 रुपए की थी, और ये पूरी तो पहले से आधी साइज की भी लग रही है। कल्लू भाई कहाँ है? काका बीमार है, अब मैं दुकान संभालता हूँ। महंगाई बढ़ गई है चाचा, क्या करें? खानी है तो खाओ, नहीं तो आगे जाओ। कुछ ही दिनों में मोहन ने कल्लू काका की दुकान का पूरा माहौल बदल दिया। जहाँ पहले हर गरीब अमीर बराबर बैठकर खाता था, अब वहाँ सिर्फ पैसे वालों का स्वागत होता। छोटू जैसे गरीब बच्चे जब दुकान पर आते, तो मोहन उन्हें डांट कर भगा देता। मोहन भैया, आज भी पैसे नहीं हैं। थोड़ी सी सब्जी और 2 पूरी दे दो,
बहुत भूख लगी है, काका से कह देना। चल भाग यहाँ से, रोज रोज मुफ्त का खाना खाने आ जाते हो। ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो मजदूरी करो, भीख मत मांगो। लेकिन काका तो कभी मना नहीं करते थे। वो काका का जमाना था, अब मेरा राज है। जाओ, खड़े मत रहो ग्राहकों के सामने। एक दिन शाम ढलते समय जब मोहन दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक बूढ़े साधु आए। उनके बाल सफेद थे, शरीर कमजोर था और वे लाठी टेकते हुए चल रहे थे। भूख से उनकी आंखें धंस गई थी। वे धीरे धीरे दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। बेटा, भगवान का नाम लेकर थोड़ा सा खाना दे दे। 3 दिन से भूखा हूं। तेरा बहुत भला होगा। तेरी दुकान में लक्ष्मी का वास होगा। देखो बाबा, यहाँ हर रोज कोई ना कोई मुफ्तखोर आ जाता है। बची हुई पुरिया मैं अपने सुअरों को खिलाता हूँ, तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। बेटा, अन्न का अपमान मत कर, और गरीब को भूखा लौटाने से बड़ा पाप कोई नहीं। तेरे पिता का नाम कल्लू है ना? हाँ तो? तेरे पिता ने इसी दुकान पर हजारों भूखों का पेट भरा, लेकिन तूने लालच में अंधा होकर उनकी सारी नेकी मिट्टी में मिला दी। याद रख, जो अन्न का अपमान करेगा और भूखे को ठुकराएगा, उसकी दुकान पर लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता का वास होगा। साधु महाराज के जाते ही दुकान पर अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो मोहन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक आने बंद हो गए। जो आते वो खाने के बाद बीमार पड़ जाते और शिकायतें बढ़ने लगीं। एक दिन तो सब्जी में कीड़े निकल आए और दूसरे दिन पूरी इतनी कड़क हो गई कि दांत तोड़ दे। मोहन, ये क्या बना रहा है? पूरी में से बदबू आ रही है। लगता है बासी तेल है। हाँ, और कल मेरे पेट में दर्द हो गया था। पहले कल्लू काका की दुकान पर ऐसा कभी नहीं होता था। लगता है मिलावट करता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, कल से सब ठीक कर दूंगा। अब नहीं आएंगे हम तेरी दुकान पर। कल्लू काका ने जो इज्जत कमाई थी, तूने 1 महीने में मिट्टी में मिला दी। कल्लू काका अब भी बीमार थे, लेकिन उन्होंने सुना कि दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे और मोहन परेशान है। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाया और पूरी बात पूछी। मोहन ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। मोहन, मोहन, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे लालच से बचने की सीख दी थी। तूने न सिर्फ ग्राहकों को धोखा दिया, बल्कि भूखों को अपमानित किया और अन्न का अनादर किया। काका, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। सोचा थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लूं, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब कोई दुकान पर आता ही नहीं। घर का खर्चा भी मुश्किल हो गया है। बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन बेईमानी से कमाया पैसा कभी टिकता नहीं, और भूखे को ठुकराना तो सबसे बड़ा पाप है। अब भी वक्त है, सुधर जा। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रात भर सो नहीं पाया। उसे बूढ़े साधु की बातें याद आती रहीं। छोटू का रोता चेहरा याद आता रहा और कल्लू काका की सीख याद आती रही। सुबह होते ही वो सबसे पहले छोटू के घर गया। छोटू, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा और भूखा भगा दिया। कल रात मुझे नींद नहीं आई। आज तू और तेरे सब दोस्त मेरी दुकान पर आओ, पेट भरकर खाना। सच मोहन भैया, लेकिन मेरे पास तो अब भी पैसे नहीं हैं। पैसे की जरूरत नहीं है छोटू, बस मुझे माफ कर दे। काका ने सही कहा था, पेट भरकर कमाना चाहिए, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए। मोहन ने दुकान की सफाई की, सारा बासी आटा और मिलावटी तेल फेंक दिया। नया शुद्ध आटा मंगवाया, ताजा सरसों का तेल लिया और खेत से ताजे आलू लाकर बढ़िया मसालों के साथ सब्जी बनाई। उसने दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई, हर भूखे के लिए मुफ्त भोजन, कल्लू काका की आज्ञा से। सुनो सुनो गांव वालों,
आज से फिर से कल्लू काका की पुरानी आलू पूरी वापस आ गई है। वही स्वाद, वही शुद्धता और वही प्यार। और जो भी भूखा हो वो बिना पैसे के आकर पेट भरकर खाए। सच मोहन, या फिर कोई नई चालाकी है? नहीं चाचा, इस बार बिल्कुल सच। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब मुझे सुधरने का मौका दो। एक बार खाकर तो देखो। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस लौटने लगा। मोहन की दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी। एक दिन शाम के समय वही बूढ़े साधु फिर से दुकान पर आए। मोहन ने जैसे ही उन्हें देखा, वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्राप ने मेरी आंखें खोल दी। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं समझ गया हूँ कि असली कमाई वही है जो ईमान और प्यार से की जाए। शाबाश बेटा, मैंने तेरी दुकान पर फिर से रौनक देखी। मैंने सुना है कि तू अब हर भूखे को मुफ्त खाना खिलाता है। यही असली धन है। याद रख, लालच से मिली दौलत कांटों की तरह चुभती है और ईमानदारी से कमाया एक निवाला शहद से भी मीठा होता है। बाबा, आज मेरी तरफ से आप पेट भर कर खाइए। मैंने खुद अपने हाथ से पुरिया बेली है और सब्जी में काका वाला मसाला डाला है। हाँ, यही वो स्वाद है, यही वो प्यार है जो कल्लू की दुकान को खास बनाता था। आज तूने वो स्वाद वापस ला दिया। तेरा भला हो। समय बीतता गया। मोहन की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। कल्लू काका ठीक होकर फिर से दुकान पर आने लगे और बेटे को बदला हुआ देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।